नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन व्रत पर्व है। इसे माघ मास की अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन, स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है। महत्वपूर्ण बात, इस दिन मौन रहकर किया गया जप और ध्यान कई गुना अधिक फल देता है। और इस दिन दान जरूर करें। अन्न, वस्त्र, काले तिल, गुड़, चावल, कंबल या धन का दान शास्त्रों में अति उत्तम बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन दान करने से उसका फल 100 गुना अधिक मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने ताकि इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। यह कथा है एक ऐसे गांव की जहां प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती थी। कलकल करती नदियां, हरे भरे खेत और सांझ ढलते ही मंद पवन में बहती मधुर लोकगीतों की धुन। किंतु इस रमणीयता के बीच एक भीषण अंधकार भी पनप रहा था। एक ऐसा अंधकार जिसने पूरे गांव के जीवन को निगल लिया था। नियति ने ऐसा खेल खेला था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भैरव। नाम के अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व भी था। भय और रौद्र भैरव की क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। उसका हृदय मानो पत्थर की एक ठंडी और कठोर शिला बन चुका था, जिसमें दया, करुणा, ममता या प्रेम का अंश मात्र भी नहीं था। सुबह की पहली किरण फूटने से लेकर रात के गहरे आवरण तक उसका जीवन केवल एक ही ध्येय से संचालित होता था। वह था दूसरों को कष्ट देना, उनकी आहों में अपने सुख की तलाश करना और हिंसा को ही अपना धर्म मानना। गांव के लोग उसे देखते ही सहम जाते थे। छोटे बच्चे भी उसकी छाया से दूर भागते, महिलाएं घरों के भीतर दुबक जाती और पुरुष भी उससे आंखें मिलाने से कतराते थे। हाय रे, यह कैसा मनुष्य है, लोग मन ही मन सोचते, क्या इसने कभी माँ का दूध पिया होगा। चोरी तो उसके लिए हर रोज का नियम बन चुका था, मानो सांस लेने जितना स्वाभाविक। किसी गरीब किसान की मेहनत से उगाई गई फसल को पल भर में उजाड़ देना, किसी विधवा के अकेले सहारा उसके बचे कुचे गहनों को छीन लेना, किसी असहाय पथिक को लूट लेना और उसे लहूलुहान छोड़कर हंसते हुए आगे बढ़ जाना, यह सब उसके लिए एक खेल मात्र था। एक बार एक बूढ़ी माँ ने अपने इकलौते बेटे की बीमारी के लिए बचाए हुए पैसे बचाने की विनती की थी। बेटा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे बीमार बेटे के लिए ये थोड़े से पैसे हैं, इसे मत ले जा। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे, पर भैरव ने उस बूढ़ी माँ की बात तक नहीं सुनी। वह बोला, अगर बेटा बीमार है तो मैं क्या करूं? जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, और एक शब्द भी नहीं। कहकर उसने झटके से उसके हाथ से वह पोटली छीन ली और एक जोरदार धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उस बूढ़ी माँ की चीख सुनकर भी उसका हृदय तनिक भी द्रवित नहीं हुआ। उसे उस माँ की आंखों में मौत का साया नहीं, बल्कि केवल अपनी विजय दिख रही थी। एक और घटना, गांव में एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और एक मासूम बच्ची। पति शहर से लौट रहा था कुछ सामान और बेटी के लिए एक छोटी सी गुड़िया लेकर। रास्ते में भैरव ने उसे रोका, बोला, जो कुछ है निकाल के मुझे दे दो। उसकी आवाज में क्रूरता का विष था। उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, यह मेरी बच्ची के लिए है, मैं दिन भर मजदूरी करके लाया हूँ, मुझे जाने दो। भैरव ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने उस आदमी पर तलवार से वार कर दिया, उसे घायल करके उसके सारे पैसे और यहाँ तक कि वह नन्ही सी गुड़िया भी छीन ली। वह घायल आदमी जमीन पर लेटकर छटपटाता रहा, पर भैरव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात उस परिवार ने जो दर्द झेला था, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस नन्ही बच्ची ने अपने पिता को लहूलुहान देखा, माँ को बिलखते देखा। बाप रे बाप, ऐसा राक्षस तो कभी देखा ही नहीं। गांव के लोगों के मुंह से यही निकलता था। भैरव के लिए लोगों को सताना, उनकी चीखें सुनना, उनकी बेबसी देखना, यही उसके जीवन का एकमात्र आनंद था। उसके भीतर करुणा का बीज सूख चुका था, दया का फूल कभी खिला ही नहीं था। वह जानता था कि लोग उससे नफरत करते हैं, उससे डरते हैं, पर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि यही उसकी शक्ति है, मैं ही सबसे बलवान हूँ
वो मन ही मन दहाड़ता। एक दिन जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लीन थे और भैरव अपनी अगली कुत्सिन योजना बुन रहा था, एक संत गांव में पधारे। वे एक तेजस्वी महात्मा थे जिनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी कि जो किसी पत्थर को भी पिघला सकती थी। गांव के लोग उनके चरणों में झुके और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, हम एक राक्षस के आतंक से पीड़ित हैं। एक भैरव नाम का दुरात्मा है जिसने हमारा जीना दूभर कर रखा है। हमें बचाओ प्रभु। संत ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना। उनकी शांत आंखें गांव के भय और दुख को पहचान रही थी। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? लोगों ने भयभीत होकर भैरव के ठिकाने की ओर इशारा किया। संत बिना किसी भय या संकोच के भैरव के पास जा पहुंचे। भैरव उस समय अपनी अगली चोरी की योजना बना रहा था। उसने संत को देखा। उसकी आंखों में वही क्रूरता और उपहास था। क्या है बाबा, यहाँ क्या भीख मांगने आए हो? मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है सिवाय लाठियों के, भैरव ने धृष्टता से कहा। संत मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसी दिव्यता थी कि भैरव भी एक पल के लिए सहम सा गया। पुत्र, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो तुझे कुछ देने आया हूँ। जीवन का मार्ग, मेरा मार्ग तो मैंने स्वयं बना लिया है। मैं किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलता। भैरव ने ठाका लगाया। तेरा मार्ग तुझे कहाँ ले जा रहा है पुत्र? क्या तुझे कभी शांति मिलती है? क्या तेरी आत्मा कभी तृप्त होती है? संत की आवाज में एक अजीब सा जादू था। भैरव ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, पर उसने उसे तुरंत दबा दिया। शांति, तृप्ति, यह सब कमजोरों के लिए है बाबा। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। पुत्र, तूने जीवन भर पाप किए हैं। तेरे कर्मों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब तेरी आत्मा भी करा रही होगी। भले ही तू उसे सुन न पा रहा हो, पर अभी भी समय है। नियति ने तुझे एक अवसर दिया है, एक आखिरी अवसर। भैरव को संत की बातें सुनकर एक अजीब सा क्रोध आ रहा था, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी जिज्ञासा भी थी। कैसा अवसर? संत ने धीमे से कहा, अगले सप्ताह मौनी अमावस्या है। उस दिन तू गंगा तट पर जाना। वहां सुबह से शाम तक पूरे दिन मौन धारण करना, एक भी शब्द नहीं बोलना, मन से भी नहीं, और संध्या काल में उस पवित्र मौन के साथ गंगा में स्नान करना। यदि तूने यह कर लिया तो तेरी आत्मा के पापों का बोझ कुछ कम हो सकता है। भैरव को संत की बात बेतुकी लगी। मौन, वो जो हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, जो हर पल दूसरों को धमका कर अपनी बात मनवाता था, वो चुप कैसे रहेगा? ये तुम क्या कह रहे हो बाबा? यह मेरे बस की बात नहीं है। बाबा ने कहा, बस की बात क्यों नहीं है पुत्र? यह तो तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक दिन का मौन और गंगा मैया का स्नान, क्या यह तेरे जीवन भर के पापों से मुक्ति पाने का छोटा सा मूल्य भी नहीं है? संत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उनकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि भैरव उन्हें टाल नहीं पाया। कुछ तो था उस संत में जिसने भैरव के कठोर हृदय में पहली बार एक छोटी सी दरार डाली थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, भैरव ने बेमन से कहा, पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। संत मुस्कुराए और अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। मौनी अमावस्या का दिन आया। भैरव ने रात भर चैन की नींद नहीं ली थी। सुबह उठते ही उसके मन में उथल पुथल मच गई। मौन, भला यह कैसे होगा? उसके मन में हजारों विचार घूम रहे थे, पर संत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक अजीब सी शक्ति उसे गंगा तट की ओर खींच रही थी। वो धीरे धीरे गंगा किनारे पहुंचा। सुबह का समय था। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ। भैरव एक शांत स्थान पर जाकर बैठ गया और फिर उसने स्वयं को मौन धारण करने का आदेश दिया। पहला घंटा, दूसरा घंटा उसके लिए एक एक पल सदियों सा बीत रहा था। उसका मन एक उदंड घोड़े की तरह भाग रहा था। ये क्या बकवास है? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मुझे तो गांव में जाकर किसी का धन लूटना चाहिए था या किसी को डराना चाहिए था। उसके भीतर की पुरानी आदतें उसे उकसा रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मौन गहराता गया, बाहरी दुनिया का शोर शांत होता गया और उसके भीतर का शोर बढ़ने लगा। पहली बार उसे अपने भीतर इतनी शांति मिली थी कि वह अपने मन की गहराइयों को सुन पा रहा था। और वहां उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, पाप,
एक एक करके उसके जीवन के काले अध्याय खुलने लगे। हाय वो बूढ़ी माँ जिसकी मैंने दवाई के पैसे छीन लिए थे, उसकी आंखों में कैसी बेबसी थी। उसका बेटा, क्या वो बच पाया होगा? नहीं, वो तो मर गया होगा मेरी वजह से। एक स्मृति ने उसके हृदय पर हथौड़े की चोट की। वो बच्चे जिसकी गुड़िया मैंने छीनी थी, उसकी चीखें, वो नन्ही सी आत्मा, मैंने उसे क्या दर्द दिया था। उसका पिता मेरा ही वार था जिसने उसे मौत के मुंह में धकेला। उसकी आंखें नम होने लगी, पर अभी भी आंसू नहीं बह रहे थे। कितनी जिंदगियां, कितनी बेबसी, मैंने कितने परिवारों को बर्बाद किया, कितने लोगों को भूखा मारा, कितने घरों के दीपक बुझाए। वो किसान जिसकी फसल लूटी थी, वो व्यापारी जिसका सामान छीना था, वो युवा जिसे बिना कारण पीटा था। मौन में उसे अपने पाप याद आने लगे। हर एक पाप एक भीषण वज्र की तरह उसके हृदय पर गिर रहा था। नहीं, यह मैंने क्या किया? वो मन ही मन चिल्ला रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, उसका सिर भारी हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो, उसके भीतर का हर कण दर्द से चिल्ला रहा हो। दोपहर हुई, सूरज सिर पर चढ़ाया, तपती धूप में भी वो बैठा रहा। मौन ने उसके भीतर एक ऐसा दर्पण स्थापित कर दिया था जिसमें उसे अपना घिनौना, क्रूर और पापी चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। उसे अपनी सारी गलतियां, अपनी सारी क्रूरता, अपनी सारी हिंसा किसी फिल्म की तरह दिख रही थी, और वह उसका नायक नहीं बल्कि एक दानव था। मैं कितना नीच था, कितना क्रूर। मैंने क्या समझा था अपने आप को? मैं तो एक कायर था जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करता था। उसके मन में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। एक अजीब सी घुटन उसके गले में थी। वो बोल नहीं सकता था, चिल्ला नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, परंतु उसका हृदय तो फट रहा था। और फिर जैसे किसी ने बांध तोड़ दिया हो, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू केवल दर्द के नहीं थे, यह आंसू जीवन भर के संचित पापों के भार के थे, पश्चाताप की अग्नि में तप कर पिघले हुए हृदय के थे। वे आंसू उसके भीतर की सारी गंदगी को बहा ले जाने को आतुर थे। गंगा तट पर वह मौन ही रहा, पर उसके मन में एक तीव्र पुकार गूंज रही थी। क्षमा करो मुझे प्रभु, हे गंगा मैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मुझसे भयंकर भूल हुई, मुझे अपने पापों से मुक्ति दो। उसकी आत्मा बिलख रही थी। वो अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। यह आंसू उसके जीवन के सबसे पवित्र आंसू थे, जो उसके हृदय को धोने का प्रयास कर रहे थे। संध्या होने लगी थी, सूरज की किरणें धीमी पड़ रही थी, गंगा का जल सुनहरी आभा से जगमगा रहा था। भैरव का शरीर कांप रहा था, परंतु उसका मन अब शांत होने लगा था, जैसे तूफान के बाद का समुद्र। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, परंतु उनमें अब दर्द के साथ साथ एक अद्भुत शांति भी थी, पश्चाताप की शांति। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसकी ओर आ रहे हैं। उनका मुखमंडल शांत और दिव्य था, उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु उसके पास आकर बैठ गए। भैरव अभी भी मौन था, परंतु उसने साधु को देखा। उन साधु की आंखों में उसे कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखी, बल्कि असीम करुणा और प्रेम दिखाई दिया। पुत्र, तूने अपने मौन को सिद्ध कर लिया, साधु ने मधुर स्वर में कहा। भैरव मौन ही रहा, पर उसकी आंखों से और आंसू बहने लगे। वो साधु को अपनी पीड़ा बताना चाहता था, अपने पाप स्वीकार करना चाहता था, पर उसका मौन अभी खंडित नहीं हुआ था। मुझे पता है पुत्र, तू क्या कहना चाहता है। तेरे आंसू ही तेरी कथा कह रहे हैं। तूने जीवन भर पाप किए, पर आज तेरी आत्मा जाग उठी है। यह मौन, यह पश्चाताप, ये आंसू, यही तेरे पापों का प्रायश्चित है। साधु ने उसे सहारा दिया। अब जा, गंगा में डुबकी लगा, ये गंगा मैया तेरी सारी मैल धो देगी। भैरव धीरे धीरे उठा। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसका हृदय हल्का हो रहा था। वो गंगा के पवित्र जल में उतरा, एक डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी लगाते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से एक विशाल बोझ उतर गया हो। गंगा का ठंडा जल उसके तन को शांत कर रहा था। उसे लगा जैसे माँ गंगा उसे अपने आंचल में समेट कर उसके सारे पापों को धो रही हो, उसे फिर से एक नवजात शिशु की तरह पवित्र कर रही हो। जब वह गंगा से बाहर निकला तो साधु अभी भी वहीं बैठे थे। साधु बोले,
पुत्र, मैं जानता हूँ कि तूने अब तक जो भी किया वह नियति का भीषण खेल था, तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल था और तेरे स्वयं के मोह और अज्ञान का परिणाम था। पर अब तूने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है। तूने आज भगवान को मौन पुकार लगाई है और उन्होंने तेरी पुकार सुन ली है। भैरव पहली बार बोला, उसकी आवाज थर थर आ रही थी। महाराज, मैं बहुत पापी हूँ, मुझसे भयानक भूल हुई है। क्या मुझे कभी मोक्ष मिल पाएगा? क्या मेरे पाप माफ हो सकते हैं? साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। पुत्र, भगवान विष्णु दया के सागर हैं, वे केवल पश्चाताप देखते हैं। तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है। जान लो, मैं कोई सामान्य साधु नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ, जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर यहाँ आया हूँ। तेरा यह मौन, तेरे ये आंसू, तेरा यह पश्चाताप की अग्नि ही, यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। तूने अपने भीतर के दानव को मार दिया है और अब तेरी आत्मा शुद्ध हो गई है। भैरव ने आंखें फाड़कर साधु को देखा। हाँ पुत्र, तू वापस जा। यह मत सोचना कि तेरे सारे पाप एक ही दिन में धुल गए। यह तो मात्र एक शुरुआत है। अब से तू अपना जीवन धर्म के मार्ग पर चला। लोगों की सेवा कर, किसी को कष्ट मत देना, अपने पापों का प्रायश्चित कर, यही तेरा आगे का मार्ग है। अपनी आत्मा को कभी मैला मत होने देना। साधु के रूप में भगवान विष्णु उसे मार्गदर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। भैरव वहीं गंगा तट पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, कोई क्रूरता नहीं थी, बस असीम शांति, भक्ति और कृतज्ञता थी। उस दिन के बाद भैरव बदल गया। वो वही भैरव था, पर अब उसका हृदय पिघल चुका था। वो गांव में वापस लौटा, पर अब वो लोगों को डराता नहीं था, बल्कि उनके पैरों में झुककर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता था। मुझे माफ कर दो भाइयों बहनों, मैंने तुम सब पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं एक पापी था, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, यह नाटक कर रहा है, यह फिर कोई नई चाल चल रहा है। पर जब उन्होंने देखा कि भैरव सचमुच बदल गया है, अब वो चोरी नहीं करता, किसी को सताता नहीं, बल्कि दिन रात दूसरों की सेवा करता है, तो लोगों का हृदय भी पिघलने लगा। वो बूढ़ी माँ जिसके बेटे के पैसे उसने छीने थे, भैरव ने उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की। उस बच्चे के परिवार से भी उसने क्षमा मांगी और उनके लिए सब कुछ किया जो वह कर सकता था। भैरव ने अपना शेष जीवन तपस्या और सेवा में समर्पित कर दिया। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहकर लोगों की मदद करता। वह अपनी गलतियों को कभी नहीं भूला, पर अब वह उनसे डरता नहीं था, बल्कि उन्हें याद करके और अधिक विनम्र और दयालु बन गया था। वह एक नया इंसान बन चुका था, जिसे अपने भीतर के पाप को मारकर एक संत को जन्म दिया था। और इस प्रकार नियति का वो भीषण चक्रव्यूह जो भैरव को अंधकार में धकेल रहा था, मौनी अमावस्या के एक मौन और पश्चाताप भरे दिन ने तोड़ दिया। एक पापी की मौन पुकार को भगवान विष्णु ने सुना और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी गिर जाए, कितने भी पाप कर ले, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और प्रभु की शरण में जाए, तो उसके लिए मुक्ति के द्वार सदैव खुले रहते हैं। भगवान की करुणा असीम है और वे अपने हर भक्त को, चाहे वे कितना भी पापी क्यों न हो, क्षमा कर देते हैं। बस उस क्षमा को मांगने की सच्ची लगन और मौन पुकार होनी चाहिए। यह कथा यही समाप्त होती है। हमें आशा है कि आपको यह कथा अवश्य अच्छी लगे। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री विष्णु।